गुड मॉर्निंग। आइए आनुवंशिकता में डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षी और अर्ध सतत होता है। अर्ध संरक्षी का मतलब है कि इसमें एक जो धागा है वो पुराने डीएनए का होता है, यानी पितृ धागा होता है, और जो दूसरा थ्रेड्स है वो नया नवनिर्मित होता है, यानी अर्ध संरक्षी और अर्ध सतत। अर्ध सतत का मतलब है कि इसमें जो आरएनए प्राइमर बनता है वो कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सतत और असतत दोनों प्रकार से बनता है। यानी कि और जो असतत बनता है उसमें छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बन जाते हैं, ओकाजाकी डीएनए जिसे कहते हैं। तो डीएनए का द्विगुणन जहां से स्टार्ट होता है उसको हम प्रारंभन का स्थान कहते हैं, और जिस बिंदु से जो हेलिकेज डीएनए के थ्रेड्स दोहरे वलय होते हैं वो दोहरे वलय हटने लगते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजनी क्षारक टूटते हैं, तो जिस स्थान से नाइट्रोजनी क्षारक टूट रहे हैं, वलय अलग हो रहा है, उसको बैबल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैबल। तो पहला पॉइंट है समारंभन का अभिज्ञान। दूसरा है हेलिकेज का खुलना। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम नाइट्रोजनी क्षारकों को तोड़ता है, और जब वो तोड़ता है तो डीएनए के जो थ्रेड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो टोपो आइसोमरेज तथा डीएनए गायरेज ये क्या करता है? ऐंठन को दूर करता है, यानी कि कट कर देता है तो ऐंठन उसकी दूर हो जाती है थ्रेड्स की। इसके बाद जो है हेलिक्स डी स्टेबिलाइन एंजाइम होता है, ये स्टैंडों को अलग अलग रखने, यानी कि थ्रेड्स को अलग अलग रखने का काम करता है, और इसी कारण जो हेलिकेज है उसका जो फिगर है वो वाई शेप्ड में हो जाता है। ऐसे ये अलग अलग हो गए, और यहाँ से ये जो नाइट्रोजन क्षारक थे वो टूट गए, और ये अलग अलग दोनों थ्रेड्स हो गए। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण। न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण न्यूक्लियोसाइड्स फास्फोरिलेज एंजाइम्स और एटीपी के द्वारा इसका सक्रियकरण होता है, और इस क्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। इसके बाद आरएनए प्राइमर का निर्माण। जो डीएनए टेम्पलेट है इस पर छोटे छोटे टुकड़े आरएनए के बन जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े ही आरएनए प्राइमर कहलाते हैं। और जो आरएनए प्राइमर का निर्माण जो है प्राइमेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की सहायता से होता है। ये हेल्प करता है आरएनए प्राइमर के निर्माण में, आरएनए प्राइमर का निर्माण। और इसके बाद होता है श्रृंखला का निर्माण तथा लंबा होना। डीएनए की श्रृंखला का निर्माण, और ये श्रृंखला जो है वो लंबी होती है। तो श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है? जो नए क्षारक हैं उनको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है वो, और रेप्लिकेशन एंजाइम, ये नए क्षारकों को आगे जोड़ता जाता है, और नए क्षारकों की 5' to 3' दिशा में जोड़ता है, तो जो दूसरा स्टैंड हो जाता है वो 3' to 5' दिशा में हो जाता है। तो अब इसमें जो जोड़ने में दो प्रकार से निर्माण होते हैं, एक सतत यानी कंटिन्यूअस और दूसरा असतत डिसकंटिन्यूअस। तो सतत संश्लेषण में एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये केवल क्षारकों को 5' to 3' दिशा में जोड़ता है, इसलिए 5' to 3' दिशा में जोड़ता है, इसलिए 3' to 5' दिशा में सतत संश्लेषण होता है। 3' to 5' दिशा में सतत रज्जुक, यानी इसमें जो रज्जुक बनता है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, लीडिंग स्ट्रैंड का बनता है। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, बड़ा रज्जुक बनता है। और असतत संश्लेषण 3' to 5' दिशा में होता है, और 5' to 3' दिशा वाले
पितृ स्टैंड पर ये निर्मित होते हैं और इसमें छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होता है। थोड़ा सा रज्जुक बना, फिर रुक गया, फिर बना, तो वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तो वो मिलकर के ओकाजाकी डीएनए बनाते हैं और ओकाजाकी डीएनए को बाद में डीएनए लाइगेज आपस में जोड़कर पॉलीमरेज श्रृंखला बनाता है। इसके बाद आरएनए प्राइमर का स्थानांतरण आरएनए एज एच एंजाइम, आरएनए एज एच एंजाइम आरएनए प्राइमर की श्रृंखला को हटाता है और हटाने में जो रिक्त स्थान बचता है उसको जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम रिक्त स्थान को भरने का काम करता है। इस तरह से रज्जुक बन गए। अब डीएनए द्विगुणन का अंत, जो डीएनए द्विगुणन का अंत है वो टर्मिनेशन बाइंडिंग एंजाइम प्रोटीन हेलिकेज, ये एंजाइम है टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन हेलिकेज एंजाइम की सहायता से जो डीएनए हेलिकेज छाको को तोड़ता है, स्ट्रैंड को अलग अलग करता है, उसकी क्रिया को रोक देता है। जब वो रुक जाती है तो डीएनए द्विगुणन का अंत हो जाता है और ये अंत टर्मिनल जोन पर पहुंचकर जहां से द्विगुणन बिंदु मिल जाता है वहीं से ये जो है अंत हो जाता है डीएनए का और एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। यही डीएनए द्विगुणन कहलाता